हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एनटीपीसी ने लेवल 5 और लेवल 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है और उनके रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट किसी कारणवश से टाइपिंग स्किल टेस्ट तक नहीं पहुँच सके, यानी CBT 2 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सके, उन कैंडिडेटों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से जितना पोस्ट होता है लगभग उतना ही कैंडिडेट को ये रेलवे में जॉब मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई किए हैं, टाइपिंग स्किल टेस्ट तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके लिए भी आगे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो ग्रुप डी का अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जो गलती आपसे एनटीपीसी के लेवल 2 में हो चुकी है, मतलब एनटीपीसी के CBT 2 एग्जाम में हो चुकी है, वो गलती आप ग्रुप डी में मत करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनमें और आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेवल आपका और उनका एक ही है, एक जैसी आपने तैयारी की है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है उसमें कहीं आपसे कोई कमी रह गई होगी, इसकी वजह से आप CBT 2 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, जो गलती आपने एनटीपीसी में किया है वो गलती आप ग्रुप डी में मत करिए और ग्रुप डी का अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे तैयारी कीजिए, क्योंकि अगले महीने में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और पूरी लगन के साथ में तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपका जो प्रिपरेशन है वो भी लेटेस्ट आपने एग्जाम दिया है एनटीपीसी का, और अभी आपका ग्रुप डी का भी है, तो और अच्छा तैयारी होगा। और जो गलती आपने एनटीपीसी में किया है CBT 2 के लिए, वो गलती आप बिल्कुल मत दोहराइएगा। और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में सब एक जैसा पेपर करते हैं, लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चनों का चयन करते हैं, अगर आपने अच्छे क्वेश्चन का चयन किया और वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को यदि आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उसकी वजह से आपको 4-5 क्वेश्चनों का भी नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और क्वेश्चन का सिलेक्शन एग्जाम में अच्छे से करिएगा। फ्रेंड्स, अपने आसपास है जो कम्पिटिटिव माहौल बनाइएगा, उस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट से या फिर अपने यार दोस्तों से डिस्कस कीजिएगा जो भी आपसे गलती हो रही है एग्जाम में, उन गलतियों पर। तो ये आपको बहुत कुछ फायदा एग्जाम में देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें ग्रुप डी वाले कैंडिडेट की, तो देखिए जो कैंडिडेट एनटीपीसी में क्वालिफाई किए हैं, जिनका टाइपिंग भी अच्छा है और जिनका एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग कर रहे हैं और एनटीपीसी CBT 2 का मार्क भी अच्छा है, तो वो कैंडिडेट तो यहाँ से ग्रुप डी से बाहर ही हो जाएंगे, यानी एग्जाम नहीं देंगे। और यदि एग्जाम भी देंगे तो उनको बाद में जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ से उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी में क्वालिफाई करेंगे वो ग्रुप डी का जॉब शायद नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो एग्जाम भी देते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगा उसमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एनटीपीसी वाले कुछ कैंडिडेट ग्रुप डी में भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन बाद में भले ही वो जॉब छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको डेट का पता ही है कि अगले महीने में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो एग्जाम को बिल्कुल सीरियस लेके तैयारी कीजिएगा। और जो गलती आपसे पिछली एग्जामों में हो रही है उन गलतियों पर पूरी तरीके से फोकस करिएगा, पॉइंट आउट करिएगा कि कहाँ पर कौन से टॉपिक में क्या गलती हो रही है। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, यानी किस क्वेश्चन को करें किस क्वेश्चन को छोड़ें, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। यदि आप, और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जितना भी आपके जैसे 120 क्वेश्चन का पेपर आए या फिर 100 क्वेश्चन का पेपर आए, आपको कम से कम 2 बार तो पूरे पेपर को निकालना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आप एग्जाम करते रहते हैं 1 घंटे के टाइम में और लास्ट के 10, 12, 15 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाते और आपका टाइम हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे नुकसान ये होता है कि वो जो 10-12 क्वेश्चन है लास्ट में, यदि उनमें से आपके 3-4 क्वेश्चन भी यदि आपको आते हैं अच्छे से और 5 क्वेश्चन भी पिछले 12-15 क्वेश्चनों में से आप करते हैं, तो वो 5 क्वेश्चन ही आपको जॉब दिलाते हैं जो आपने लास्ट में देखे। फ्रेंड्स, होता क्या है कई बार कि आप पूरा पेपर कर लेते हैं और आपके 4, 5 या 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर बाद में उसका आंसर की जारी किया जाता है पेपर के साथ में, तो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मैं जानता था, ये मैंने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, पहुंचा नहीं। तो आप चाहे मैथ के क्वेश्चन हो या रीजनिंग के क्वेश्चन हो, देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस क्वेश्चन को यदि नहीं बन रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर चलिएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक बार आपको पूरा
120 क्वेश्चनों को देख लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं उनको बाद में देखिएगा, कम से कम 2 बार पेपर का राउंड करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि जो लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं जैसे 120 से 110 से लेकर 120 के बीच में, उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे आते होंगे लेकिन आप टाइम की वजह से उनको देख नहीं पाते। तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जो भी ग्रुप डी का एग्जाम है पूरा पेपर को कम से कम 2 बार आपकी आंखों के सामने से निकाल लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।